प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी और ख़ास तौर पर आइनी बहरान के हवाले से, और इसमें आज पार्लियामेंट के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई और ख़ास तौर पे पार्लियामेंट ने कहा है कि इलेक्शन वनडे होंगे, पोलिंग वनडे ही होगी, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं बल्कि पार्लियामेंट का जो फ़ैसला करेगी वही काबिल कबूल होगा। ज्वाइन किया हमें ज्ञानचंद साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर सियासतदान है। ज्ञानचंद साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। ज्ञानचंद साहब किस तरह देखते हैं इस वक्त दो बड़े इदारे पार्लियामेंट और अदलिया जो है वो आमने सामने हैं, तसादुम है, टकराव है, एक ज़िद है, कोई दरमियानी रास्ता आपको नज़र आ रहा है? चूँकि कल एक बड़ा फ़ैसला भी आएगा और अगर पार्लियामेंट का जो फ़ैसला है उसको अदलिया ने कबूल नहीं किया और अदलिया के फ़ैसले को पार्लियामेंट जो कि कह रही है कि हम नहीं कबूल करेंगे, तो मामला किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि प्रॉपर में कमेंट कर सकूँ, जो मुझे समझ में आता है जी जी कि अख्तियारात जो सुप्रीम कोर्ट को मिलते हैं वो पार्लियामान से मिलते हैं जी, और पार्लियामान को अपने अपने अख्तियारात भी हैं। तो पार्लियामेंट ने तो अपने ही उस डोमेन में रहते हुए आज भी स्पीकर का जो चल रहा है कि उन्होंने खत लिखा है, तो उन्होंने एक याददाश्त करवाई है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है, ये भी कहता है जी, और हमें लगता है और हमारे ऐवान को लगता है ठीक है कि हमारे जो अख्तियारात हैं या हमारा जो डोमेन है उसमें उसमें इंक्रोच किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंट जो पॉलिटिकल लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उन्होंने बड़े तहमुल का मुजाहरा किया हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है और अपनी डिसीजन दिया है कि किन किन मामलात में जो हमें अख्तियार आते हैं उसके तहत हम क्या करना चाहते हैं। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बड़े बड़े झगड़े चल रहे हैं और उनके जो डिसीजंस हैं उन पे भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पूरी कौम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डिमांड है पूरी लायर्स कम्युनिटी की, पूरे पार्लियामेंट की और पूरे, मैं ये यूँ कहूँ तो भी कम नहीं है कि पीटीआई के अलावा पूरे मुल्क की, कि एक फुल कोर्ट बनाई जाए और उसको फुल कोर्ट इन सब सवालात के जवाबात ढूंढे और जवाबात दे ताकि मुल्क इस बहरान से निकल सके। तो मैं समझता हूँ कि कल जब सुप्रीम कोर्ट बैठेगी तो यकीनन क्वेश्चन पे जो स्पीकर साहब ने खत लिखा है और पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशंस हो रही हैं या वहाँ पे जो सियासी लोग महसूस कर रहे हैं उसको इज्जत देते हुए वो फुल कोर्ट की तरफ जाएंगे या कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने ना हो बल्कि ठीक। लेकिन ज्ञानचंद साहब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दरमियानी रास्ता निकल सकता है किसी एक नुक्ते के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं और बातचीत हो सकती है, कोई लचक पैदा की जा सकती है। ज़रा आईने पाकिस्तान भी ये कहता है, तो गुंजाइश निकल आती। आज वो डेडलाइन भी ख़त्म हो गई, तो आप नहीं समझते कि किसी हद तक जो हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, कि वो भी थोड़ा सा ज़िद पे हैं? अगर बातचीत हो जाती, मुज़ाकरात हो जाते तो ये मामला इतना गंभीर ना होता, संजीदगी से तरीके से डील हो जाता। देखिए, अदारों के अंदर अदारों के जो बीच में कोई जिद नहीं होनी चाहिए, फर्दों के बीच में हो सकती है जी। तो पॉलिटिकल मामला सुप्रीम कोर्ट में तो डिस्कस होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल एक फोरम मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर सब पार्टी की नुमाइंदगी भी मौजूद है। जी बिल्कुल, वहाँ पे डिस्कस हो सकता है और डिस्कस करने की कोशिश की गई है। सब पॉलिटिकल पार्टीज इससे इत्तेफाक करती हैं कि इमरान खान और उसकी पार्टी ने सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, सिर्फ बहरान पैदा करने के लिए ये पूरा मलबा खड़ा किया है और उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो जुडिशियल डिसीजंस हैं उनका भी रोल आ जाता है। ठीक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दे देती है कि पार्लियामान कोई कमेटी बना दे जो सेनेट और नेशनल असेंबली के मेंबरान पे मुश्तमिल हो, सब पार्टीज के लिए को नुमाइंदगी भी दी जाए, तो वो वहाँ बैठकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन किसी को पकड़ करके यही कहा जाए कि फलां डेट तक करते हो तो ठीक है, ना तो फलां डेट, तो
मैं समझता हूँ कि इस फैसले ने कि 27 तक ये कर लो, वरना हम 14 तारीख है, तो इमरान खान का तो डिमांड पूरा हो रहा था। सही है। वो इमरान खान किसी टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। जिन बंदों से गवर्नमेंट बात कर रही थी, उनका मैंडेट ही इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में कहा कि भाई मैंने तो उनको मैंडेट ही नहीं दिया। तो वो सुबह शाम यू टर्न लेते रहते हैं, ऐसे बंदे पे कौन एतबार करे और इन तमाशों में कौन पड़े। तो सीधी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट की तरफ ये केस रेफर करना चाहिए कि पार्लियामेंट बैठकर इलेक्शन की डेट तय करे। और ठीक, अल्लाह करे कि सर कोई दरमियानी रास्ता निकले और दोनों बड़े इदारे हैं ज़ाहिर है और आमने सामने हैं, ये एक बहस है, ये ख़त्म हो और मुल्क आगे की तरफ चल सके, राइट डायरेक्शन की तरफ जा सके। बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और ज़ाहिर है एक तसादुम है और इसका ख़ात्मा डायलॉग की सूरत में ही मुमकिन है। और कल अगर कोई फ़ैसला आता है, उस फैसले को पार्लियामेंट नहीं मानती, पार्लियामेंट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करती है, तो ये एक नया महाज खुल जाएगा, एक नया तसादुम होगा आइनी इदारे और ख़ुद पार्लियामेंट के दरमियान। और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात हो रही है बार बार, पार्लियामेंट के जो फ़ैसले हैं वो पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए, लेकिन माजी में हमने देखा कि ये सब कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से अदलिया को इंटरफेयर करना पड़ा। और ये भी हमारी बदकिस्मती है। हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, उनको चाहिए कि वो अपने फ़ैसले, अपनी जंग खुद लड़ें। लेकिन ज़ाहिर है जब आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं, फ़ैसला उसकी तरह उसके बाल उसकी कोर्ट में देते हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर है जो डिसीजन आता है तो वो किसी एक स्टेक होल्डर के ख़िलाफ़ तो जाएगा। जब किसी के ख़िलाफ़ जाता है तो फिर हम देखते हैं कि एक बाज़ाब्ता उसके ख़िलाफ़ कैंपेन चलती हैं, बातचीत होती है और इस तरह इदारों की अपनी रेपुटेशन भी और एक दूसरे का जो डोमेन है वो भी चैलेंज होता है। अब ये पिछले कई दहाइयों से होता चला आ रहा है और जो इदारों की अपनी अपनी हदूद हैं वो हमने देखा कि उसको भी क्रॉस किया गया और उसका नुकसान ये हुआ कि आज ज़ाहिर है दो बड़े इदारे आमने सामने। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून से जनाब रोहिल असगर साहब ने। रोहिल साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। जी मेहरबानी सर। सब किस तरह देखते हैं? एक तो आज बड़ी ज़बरदस्त पार्लियामेंट के अंदर बात हुई, उससे पहले इजलास भी आपकी इत्तेहादी हुकूमत का हुआ, पार्टियाँ तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स आपके जो इत्तेहादी हैं वो साथ बैठे थे। अब डेडलाइन थी मुज़ाकरात की, सुप्रीम कोर्ट चाह रही थी कि कोई किसी एक नुक्ते पे, एक नुकाती एजेंडे पे इकट्ठे हो सकें। मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके, सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की होनी चाहिए। इससे पहले भी हम प्रोग्राम में ये बात कह चुके हैं। लेकिन ये भी तो रोहिल साहब बदकिस्मती रही हमारी कि पॉलिटिकल यानी पार्लियामेंट की जो जंग है वो हम अदलिया की तरफ या इस्टेब्लिशमेंट सालसी का किरदार अदा करती रही, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़े। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि एक तनाव है दो बड़े इदारों के दरमियान। कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है ताकि कोई बड़ा फैसला आने से पहले मामला जो हैं वो कंट्रोल हो सके? जनाब मैं एक तो आप अपने जरा आवाज जरा थोड़ी सी बढ़ा लीजिए ताकि मुझे आपकी बात जो है ना, जो सवाल है आपका वो मुझे समझ आ जाए। अच्छा, जो मैं समझ पाया हूँ आपका जो सवाल है वो है दो अदारों के दरमियान तनाव। जी बिल्कुल। अब ये शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत देखे ना, अब जरा सोचना शुरू कीजिए कि शुरुआत क्यों हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि दो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे हैं, और बल्कि खास तौर पे ये देखिए ना कि पार्लियामेंट जो है वो एक आला अदारा है, एक सॉवरेन अदारा है जिसको आप बाईपास नहीं कर सकते। ठीक है। आप अगर पार्लियामेंट अगर कानून नहीं बनाएगी तो आप उस कानून पे इतलाक कैसे करेंगे? आप कैसे उसको लेके आगे बढ़ेंगे? आपके अदारे का काम यह है कि जो अदारा कानून साज है आप उसको लुक आफ्टर करें, आप देखें उसको। अब देखिए, बात यह है कि मैं इसमें ज्यादा अपनी राय तो दे नहीं सकता, सही, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ, जो देखें एक केस चल रहा है जिसका कोई ताल्लुक नहीं उसे इंतखाबात के साथ, जिसका कोई ताल्लुक नहीं पार्लियामेंट के साथ, दूर वास्ता नहीं है, और आप कहीं से खींच खांच के आप इंतखाबात को बीच में ले आते हैं, आप सारा कुछ बीच में ले आते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। आप जब किसी की डोमेन में दखलंदाजी करेंगे, जब आप वहां पे जाके अपनी मनमानी करनी शुरू करेंगे, तो आप इतना कमजोर तो ना समझे उस अदारे को। ठीक है रोहिल साहब, मेरा मजबूत किया। जी, मेरा सवाल भी आपसे यही था कि माजी में भी, और हमने देखा कि
पिछले दिनों में भी जो पार्लियामेंट की जंग थी, यानी केस जो पार्लियामेंट का था वो हम खुद सुप्रीम कोर्ट के पास या एस्टैब्लिशमेंट के पास ले जाते रहे, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़े। तो क्या ये अच्छा ना हो कि आज से ही कम से कम हम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को मजबूत करें और इसकी जो इज्जत है, एहतराम है, तकरीम है, जो भी फैसला हो, सही हो या गलत हो, पार्लियामान करें और पार्लियामेंट के अंदर बैठ कर करें, बाहर ना करें। मैं वो ये कर रहा हूँ ना कि देखिए, आपने सिर्फ यही नहीं देखना जी, आपने तो ये भी देखना है कि आपके मुल्क की हालात क्या है, बिल्कुल आप किस दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ आपके फाइनेंशियल हालात जो हैं, जो आपकी इकोनॉमी की तबाही और बर्बादी की गई थी, उस तबाही और बर्बादी को आप सामने रख के क्या वो इंतखाबात उसका हल है? पहले आपने इस चीज का देखना है कि आपका मुल्क कैसे कम मजबूत होगा। इंतखाबात तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मुनासिब है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरे ख्याल में जो जिसका काम है, अगर वो काम करता रहे तो मेरे ख्याल में अल्लाह काम होगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। रोहेल असगर साहब, बड़ी मासूमाना ख्वाहिश है आपकी, यहाँ कब होता रहा है सर इस तरह आपके काम में मैं इंटरफेयर करूंगा? मैं ये नहीं, जी जी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, कब होता, लेकिन कभी तो आप सबक सीखेंगे। सर तो नहीं सीख रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, नहीं कभी तो आप दुष्सिमत में जाएंगे, सीखना चाहिए। इसकी क्या जरूरत थी? जी जी, आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम लामहदूद इख्तियारात के मालिक हैं, हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता। ठीक, आप यही साबित करना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल, ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं सर, बिल्कुल मुनासिब भी ये साबित करने की कोशिश, चाहे वो मेरा अदारा हो, ठीक है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, ठीक है, अगर आप पार्लियामेंट भी अगर ये साबित करना कोशिश करे कि जी वो लामहदूद इख्तियारात की मालिक है और उन लोगों को अपना महबूब बनाना चाहती है, तो वो भी गलत है। ठीक है, लेकिन रोहित साहब एक चीज, जी जी, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि एक जो आप बात कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल हम मुत्तफिक हैं इस चीज़ से कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, आपको एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, खुलकर आपके पास जो आईनी मुद्दत है उसके अंदर आप अपने फैसले लें, गलत सही हो सकते हैं, उनके वो वोट के ज़रिए अवाम फैसला करेंगे, कोई फ़र्द नहीं करेगा या कोई इदारा नहीं करेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई कि तो क्या ही अच्छा हो कि आज ही आप जैसे जो अच्छे लोग हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, कुछ थिंक टैंक से तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से बने, PTI, PMLN, PPP, जो भी जमाते हैं, ताकि एक मामला आगे की तरफ बढ़ सके, फिर हम अदलिया से भी लोगों को, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी, तो ताकि एक अच्छा माहौल बने। इस वक्त तो सर सियासी शिद्दत पसंदी इतनी है कि मैं आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हूँ, मेरी बात आप सुनने को तैयार नहीं है, तो इस माहौल में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? यहाँ पे आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। जी जी, कि आप ये देखें कि कौन से ऐसे ताकतें हैं जो ये अपने आप को अक्ले कुल और अपने आप को ताकत के नशे में जी, या तकब्बर, या अगर आप जो भी इसका नाम ले लीजिए, वो कौन लोग हैं? पहली बात तो ये है कि आप उन लोगों को चाहिए कि पहले वो अपने इस एटीट्यूड का, अपने इस बिहेवियर का पहले लोगों से माफी मांगे जी। अब ये थोड़ी होता है कि आप जो आपके मुंह में आता है, जो आप चाहें आप बक बक करते रहें, ये तरीका ठीक नहीं है। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, मैं लोगों की कीचड़ उछालता रहूं, मैं लोगों की पगड़ियां उछालता रहूं, मैं लोगों की इज्जतें पमाल करता रहूं, जी जी, ये मुझे किसने हक दिया यार? और जब आपकी गुफ्तगू ही आपकी शख्सियत का निखार होती है, आपकी असल शख्सियत का ही पता चलता है आपकी गुफ्तगू से। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन यहाँ बदकिस्मती है ना जी, मैं फिर वही बात करूंगा, यहाँ बदकिस्मती है, हमारे लोग इतने मासूम हैं और इतने बातों में आने वाले लोग हैं कि मेरी समझ से बालातर है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, किसको, मतलब अगर फर्ज कीजिए एक सपोर्ट ये कहती है, पब्लिक सपोर्ट ये कहती है कि जी इंतखाबात करने चाहिए और इस बंदे को वोट देने चाहिए। यार आपका उस बंदे का माजी आपके सामने है, क्या किया उसने 4 साल में, क्या किया उसने 10 साल में KPK में, इसके बावजूद भी अगर आप जहर खाना चाहते हो तो मैं तो आपको नहीं रोक सकता ना, मैं कैसे रोक सकता हूँ? ठीक, लेकिन हमारा मौकफ ये है कि जब आपने इलेक्शन करवाने हैं तो इलेक्शन होने चाहिए एक मुल्क में एक ही मरतबा सारे इलेक्शन, ताकि किसी को इस पे शक और शुबे की गुंजाइश ही न रहे। लेकिन अगर आप ये 2 इलेक्शन करवा देते हैं तो भी कहाँ पे, सारा जोर तो पंजाब पे है, KPK को डिस्कस ही नहीं कर रहा, आपका सारा महवर, सारा निचोड़ तो पंजाब की तरफ है। सर ताकत
बदकिस्मती से नहीं, जी जी उसकी वजह ना पंजाब में चूंकि मेजोरिटी सीट्स जो है वो पंजाब में है नेशनल असेंबली की भी, जी बिल्कुल, और इसलिए किया जा रहा है ना ये सब कुछ। अगर फर्ज कीजिए पंजाब में मेरे मुखालिफ लोगों की हुकूमत आ जाती है जी, तो मैं तो आने वाले नताइज को नहीं मानूंगा। जी तो आप क्यों एक नया एक पंडोरा बॉक्स खोलना चाह रहे हैं? क्यों आप इस मुल्क में और इंतशार पैदा करना चाह रहे हैं? ठीक, लेकिन रोहित साहब चूंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, हम यही तो कह रहा हूँ, मेरा भी बड़ा बुनियादी सा सवाल यही है कि ये इंतशार इधर ही खत्म हो जाए, मजीद ये कि पंजाब किसी के हाथ लग जाए, फिर आप जो बात कर रहे थे ना, तो सबको पता है अगर खत्म करना चाहता है, अगर खत्म करना चाहता है तो अपने पुराने गुनाहों की माफी मांगे, लोगों की इज्जत जो पमाल की गई उसकी माफी मांगे और आगे बैठ के बात कर रहे। ठीक है, तो फिर आप तैयार हैं उनके साथ इस कंडीशन पे बात करने के लिए? मैं तो फैसला नहीं कर सकता। नहीं, आई मीन आपकी जमात सर, शहबाज साहब फैसला करेंगे। जी जी, आप तो शहबाज साहब मौलाना साहब फैसला करेंगे जिनकी इज्जतों को पमाल करता रहे वो। चले ठीक है जी, अल्लाह करे कि कोई वे फॉरवर्ड मिले, दरमियानी रास्ता निकले और मामला बेहतरी की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया जनाब रोहिल असगर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।